आज हम बताएंगे कक्षा 10 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसको हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे। इसमें से सबसे पहली बात, मेरी गारंटी है कि इसमें से जरूर आपके 70% क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कक्षा 10 में जो साइंस होता है यानी विज्ञान जो होता है उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है: जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मेरे अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th के बारे में जितना भी आपका साइंस है या फिर मैथ है, ठीक है, वो सब दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे बताएंगे आपको प्रकाश में क्या है, आपका प्रकाश के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से ऐसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि इस चैप्टर में आपको दोबारा एक्सरसाइज करना नहीं है, क्वेश्चन करके नहीं देखना है। मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि इसमें से आपको क्वेश्चन फंसाएंगे 100%। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। सबसे पहली एक क्वेश्चन इसमें पहला आया है, प्रश्न 1 आया है कि अवतल दर्पण द्वारा मैं बता दे रहा हूं, द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन ये है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं ध्यान से देखिए, मैं बनाऊंगा अवतल दर्पण कैसा होता है। ये आपका ऐसे बना देंगे अवतल दर्पण तो पता है सबको, है ना भाई। ये देखो अवतल दर्पण में थोड़ा सा डायग्राम ऊपर बनाता हूं, बड़ा बना दूंगा तो अच्छा रहेगा। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहरी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, अंदर चिकना होता है, मतलब इस चिकने वाले पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर लाइट को जब हम ऐसे टॉर्च जलाएंगे तो यहां से रोशनी टकरा के कहीं और जाएगी, लेकिन अगर इस साइड बाहर साइड में अगर इधर करेंगे तो इधर रोशनी टकराने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो देखना भाई, अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। अब यहां से एक अक्ष हम ले लेते हैं। ठीक है, अक्ष ले लेते हैं, इसमें कोई कंडीशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C, यहाँ पे होता है मुख्य फोकस F जो कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये होता है पोल यानी ध्रुव P जिसको दिखाते हैं। अगर मैं कह दूं कि मेरा जो वस्तु है वो यहां पर है और इस वस्तु का नाम है AB। सबसे पहला काम ये है कि यहां से पहले एक किरण जाएगी ऐसे। सबसे पहला देखो, हम जो बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम से किसी भी टाइप का डायग्राम पूछेगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए डायग्राम में दो हमको रे लेना पड़ता है, मतलब दो किरण लेनी पड़ती है। पहली किरण ऐसे यहाँ पे आई, टकराई। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होगा, ये वाली जो किरण होती है वो समांतर आती है और ये समांतर होके कहां से जाएगी, यहां से टकराएगी किधर, इधर मुख्य फोकस से। अब थोड़ा समझ जाओ कि मुख्य फोकस यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा मैं वो करूंगा तो गंदा हो जाएगा। और ये टकरा के यहां से पीछे की तरफ आ रही है, तो एरो को थोड़ा ऐसे बना दो ताकि पता चले, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि किस तरह से एरो यानी कि दिखाया गया, यानी कि किरण किधर से किधर जा रही है, किधर से किधर आ रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, दूसरा क्या होता है, दूसरा डायग्राम क्या है, दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाएगा ऐसे और इसको लेके चले जाइए आप इधर कहीं पे और काट दिए यहाँ पे काट दिया, तो इसका मतलब इसका जो फिगर बनेगा वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कहीं बनेगा ऐसे। अब देखो भाई, यहाँ पे पहले ऐसे गया, इधर गया तो ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ पे टकराने के बाद इधर जा रहा है तो ऐसे बना देंगे। और देखो ये बन जाएगा कैसे, ये B डैश हो गया और ये A डैश हो गया। तो ऐसा प्रतिबिंब बना है। साथ में इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देना है और हमको बताना है कि इसमें क्या क्या हुआ है, कैसा कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या है, बहुत दूर है, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इस वस्तु से छोटा बनता है। सबसे पहली बात, बाय द वे मुझसे थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि जितना दूर वस्तु रहेगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दूर वस्तु है तो ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर इसको नजदीक करेंगे तो ये वस्तु बढ़ता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली बात कि प्रतिबिंब यानी इमेज मैंने क्या होता है, प्रतिबिंब। इमेज कैसी बनी, वस्तु से छोटा फिर कॉमा
ठीक है ना। और चीजें आप बढ़ा के लिख सकते हैं। पेपर में अगर पूरी चीज नहीं याद करनी होती है, पेपर में आपको उतना याद किया जाता है और इसको ही आप मतलब अपने हिसाब से अपने ढंग से जो है बता सको। वस्तु से छोटा और उल्टा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। वास्तविक का मतलब रियल, मतलब सचमुच में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीन जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यही चीज आपको पूरा नंबर दिला सकता है। ठीक है, साथ में इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैं आपको अच्छा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक डायग्राम है, ऐसे देखो ध्यान से। ये एक मैं थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूं। जैसे कि मेरे पास ये ध्रुव है पी, ध्रुव पी है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य फोकस है एफ, ठीक है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है। ठीक है ना, ऐसा है फिगर, ऐसा समझो। उसी तरह इधर भी हो जाएगा आपका। तो इधर वाले तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं। पहले P मतलब ध्रुव है, F मतलब क्या है, मुख्य फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र, और ये जो लाइन है ये बहुत दूर तक जाएगी। मतलब मैं थोड़ा इसको डॉटेड बना देता हूं यहाँ पे ताकि पता चले कि ये इनफाइनाइट पे जाती है। ठीक है, अब देखो वस्तु अगर इधर है, मान लो इधर है आपकी वस्तु AB, इधर है, इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ AB का, ठीक है, AB का बनेगा इधर कहीं बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, ऐसा इतना छोटा बनेगा। ये A हो गया और ये B, इससे छोटा बनेगा। जैसे जैसे इसको करीब लाएंगे, वक्रता केंद्र पर लेकर आएंगे ना, मतलब सोचो यहाँ पे बना, अभी वक्रता केंद्र छोड़ो, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं समझा दे रहा हूँ पूरा अच्छे तरीके से। देखो भाई, ये है, ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर वस्तु, मेरी ध्यान से बात सुना, मेरी वस्तु यहाँ पे है AB, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा इधर बनेगा, कहाँ पे, इधर कहीं बनेगा, इधर बनेगा। लेकिन याद रहे इससे छोटा बन रहा है, बनना कि नहीं बनना है, छोटा बन रहा है। ये B हो गया, A डैश हो गया। याद रहे कि हमेशा अवतल दर्पण में उल्टा बनता है, ठीक है ना, हमेशा उल्टा बनता है। एक कंडीशन आती है जिसमें बनता है आपका काल्पनिक बनता है। और इस चीज को अगर मैं वक्रता केंद्र पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे रखने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे रखने के बाद कहानी कैसी हो जाती है, ये C हो गया। ये थोड़ी सी मैं अगर मान लो कि इतना ही ठीक बड़ा, इतना ही रखा मैं, ठीक इतना ही बड़ा रखा मैं, ये A है और ये B है, तो ठीक ये प्रतिबिंब पीछे की तरफ आएगा। यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे था, अब इसको मैं यहाँ पे किया तो ये और पीछे आएगा और ठीक इसी के साइज का बनेगा, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, यानी कि ये बन जाएगा A और ये B डैश। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यानी डायग्राम कुछ ये कह रहा है कि, डायग्राम कुछ ये कह रहा है भाई कि पहले तो ऐसा है जो बीच में एकदम बराबर है ना, लेकिन ये अगर बड़ा है, ये वाला क्या है, अगर बड़ा है तो इसका डायग्राम ये छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा छोटा बनेगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इधर का छोटा रहेगा, ठीक है ना। अब इसी को उल्टा कर दोगे, इसी चीज को उल्टा कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का मैं बता दे रहा हूं। अगर देखो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनना, ये मेरा हाथ है, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, वस्तु को, और यहाँ पे शीशा रखा है। इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ है, मान लो ये वस्तु है, यहाँ पे कोई शीशा रखा है, अवतल दर्पण। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बना, ठीक है, ऐसे बना, बात समझो, ऐसे बना। अब मैं जब इसको ऐसे लेके जा रहा हूं, लेकिन याद रहे जब ये यहां पर है ना, यहाँ पे, तो ये और इधर बना, जो जितना पीछे वो इतना इधर बनेगा, जितना, मान लो ये इसको और पीछे कर दिया, ये और इधर बना। अब मैं इसको जब ऐसे लाऊंगा तो ये तो पहली बात की छोटा है, ऐसे मेरा हाथ है, थोड़ा इमेजिन करो छोटा है, और आगे करूंगा थोड़ा बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। जब एकदम सीधे एक दूसरे के ऊपर जाते हैं तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब मेरा ये वाला हाथ, दोनों का हाथ बराबर है, ठीक है, और जैसे इधर जाएगा तो ये और बढ़ता जाएगा और ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इमेजिन करो कि वस्तु को जब हम आगे लेकर आएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा होता जाएगा, साइज उसका बढ़ता जाएगा।
जब एकदम वक्रता केंद्र पे ले आए तो दोनों की साइज बराबर हो जाएगी, उल्टा हमेशा रहेगा। लेकिन और इधर लेके जाएंगे और आगे ले जाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब और बड़ा बनता रहेगा, ठीक है, बड़ा बनता रहेगा, पीछे ले जाएंगे छोटा। यही है मेन फंडा और कुछ नहीं है। एक और मैं दिखा देता हूं इसमें डायग्राम, एक और मैं बना के दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, बाकी तो ये रहेगा ही, मैं इसको सिर्फ मिटाऊंगा, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है बच्चों देख लो, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा तो मेरा नाम बदलना, बोर्ड एग्जाम में एकदम पूरा हाईलाइट करके दिया कि इतने साल में दिया, इतने साल में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि पेपर का जो सेटअप है वो बहुत ही अलग बना दिया, बहुत ही अलग, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा पेपर बना रहा है इस टाइम। अब देखो भाई एक और मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे, ये मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेकर आया हूं, चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन के एग्जाम के देने का पैटर्न है, ठीक है ना, ऐसा है, ऐसा पैटर्न है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे मुख्य फोकस F है। अब वस्तु को मैं कहां पे रख दिया, पहले इधर रखा था, अब मैं वक्रता केंद्र पे रख दे रहा हूं। यहाँ पे लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। यहां से ये किरण जाएगी ऐसे और यहां से टकरा के इससे आएगी, मुख्य फोकस से आएगी तो एरो को ऐसे दिखा दो, है ना भाई। दूसरी किरण यहां से होकर जाएगी ऐसे और फिर उसके बाद मिलेगी कहां, मीट कहां पे करेगी, मीट करेगी यहां पे, ठीक है। अब ये दोनों को देखेंगे तो दोनों की साइज बराबर है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये साइज जो कि यहाँ पे B डैश हो जाएगा, ये A डैश हो जाएगा, इसकी साइज बराबर है। दोस्तों समझो मेरी बात, इसकी साइज जितनी बड़ी है उतनी इसकी बड़ी है, लेकिन सिर्फ ये क्या है, उल्टा है। ये देखो ध्यान से, वास्तविक उल्टा सेम रहेगा, सिर्फ वस्तु का आकार जो होता है छोटा बड़ा होता रहेगा। मैं उसके लिए बता चुका हूं कि वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु रखे थे तो इधर बनी, अब वक्रता केंद्र पर रख दिए जो कि सेंटर है तो ठीक उसी के नीचे बनी, लेकिन उल्टा तो बनेगा ही, उसका आकार दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ, मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब फटाफट टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो भाई ये कैसे हो जाएगा, मैं एक उत्तल दर्पण बना दे रहा हूं, ऐसे है ना, ये उत्तल दर्पण है, यहां से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष होता है ये, है ना। अब यहां पे मैं रख देता हूं, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C, यहाँ पे होता है मुख्य फोकस F, और यहाँ पे कोई वस्तु में अगर रख दूं जिसका नाम A है और ये B है तो A सीधा जाएगा इधर, ठीक है। सीधा जाने के बाद से ये जो होता है ना परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिसपे आप टॉर्च जलाए और रोशनी रिफ्लेक्ट होके इधर से उधर गई, ठीक है। तो इसके बाद से क्या होगा, ये रोशनी को जाना चाहिए किधर, जाना चाहिए इधर सीधा, लेकिन ये ना जाके इधर जाएगी, ठीक है ना, याद रखना ये बात। और ये मुख्य फोकस हो जाती है। अगर डायग्राम बनाने में दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट भाइयों बहनों, तो क्या करेंगे, यहां से इस पे लेकर आओ मुख्य फोकस पे, और इसी को पीछे की तरफ उल्टा भी लेके चले जाओ और इसको डॉटेड कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसको डॉटेड कर दो, ठीक है। दूसरी किरण कहां से जाएगी, तो दूसरी किरण जाएगी आपकी कहां से जाएगी, देखो ये तो बन गया ना आपका, ये तो बन गया। दूसरी किरण कहां जाएगी, तो दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से जाती है, तो वक्रता केंद्र का मतलब यहां से लेकर जाएंगे हम वक्रता केंद्र पे, देखिए एकदम सटीक मेरा वक्रता केंद्र पे ही गिरा है। अब वक्रता केंद्र पे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, कहां पे काट रही है, यहाँ पे, ये हो गया। अब ये हो गया आपका A, ये हो गया B, और ये हो गया आपका, इसको A डैश कर दो, B डैश कर दो, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये आपका बना आपका प्रतिबिंब AB। अब देखिए इसमें इमेज माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसी बनी मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ, देखो सीधा बनेगी, सीधा, ठीक है, वस्तु से छोटा ही ना है, वस्तु से छोटा लेकिन काल्पनिक बनेगा, क्योंकि ये इमेज है, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे कुछ दिखेगा, बनेगा इमेज, लेकिन हमको दिखेगा नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ये काल्पनिक है। तो इमेज क्या होती है, इसमें काल्पनिक होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या भाई, काल्पनिक, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई